नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, आईने से हम सब अपने आप को देख पाते हैं, पर कुछ लोगों का मानना है कि आईना एक दूसरी दुनिया का रास्ता है और आईना कई बार दूसरी दुनिया को भी हमारे सामने दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं स्वरूप जी। आगे की कहानी मैं उन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मीटिंग खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे। हमारी मीटिंग एक हिलटॉप रिसोर्ट पर हो रही थी। मैं ठीक 10:30 बजे रिसोर्ट से कार लेकर रवाना हो गया। वहां से शहर का रास्ता एकदम पहाड़ी और जंगल से होकर गुजरता था। रात को वो रास्ता एकदम सुनसान और वीरान लग रहा था। धुंध की वजह से रास्ता ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक से मेरे सामने कोई आदमी आ गया और मेरी कार ने उसे टक्कर मार दिया। मैंने तुरंत कार रोकी और उतरकर बाहर देखने गया। सामने का नज़ारा देखकर मेरा दिमाग ही हिल गया। एक बूढ़ा आदमी ठीक मेरे सामने कार के नीचे पड़ा हुआ था। उसके सर से खून निकल रहा था। मैंने चेक किया तो पता चला वो मर चुका था। पहले मैंने पुलिस को कॉल करने का सोचा, पर फिर मैंने सोचा पुलिस बुलाने से बेकार के झमेले में फंस सकता हूँ। फिर मैंने उस आदमी के लाश को उठाया और उसे पास ही के एक चट्टान के नीचे डाल दिया। फिर मैं वापस आने वाला ही था कि तभी मेरी नज़र उस आदमी के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ था जो काले कपड़े से बंधा हुआ था। वो एक किताब की तरह लग रहा था। मैंने उसके हाथ से वो चीज़ निकाला और उस कपड़े को खोलते ही वो एक आईना था। कपड़ा खोलते ही अचानक मेरे शरीर में एक बिजली दौड़ गई और एक काला धुआं मेरे चारों ओर घूमने लगा और कुछ देर बाद वो धुआं गायब हो गया। मैंने तुरंत उस आईने को वहीं फेंक दिया और वहां से कार लेकर निकल गया। कुछ दिन तो ठीक ठाक निकल गए, पर अचानक से मुझे डर लगने लगा था। हमेशा मुझे लगता जैसे कोई हमेशा मेरे साथ हो। एक बार मैं रात को टीवी देख रहा था। तब शायद रात के 11 बजे हुए थे। मुझे किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, पर मेरे अलावा तो घर में और कोई नहीं था। फिर मैं डरते हुए किचन की ओर देखने गया। वैसे तो किचन का लाइट ऑफ था, पर खिड़की की रोशनी से मैंने देखा एक बहुत ही बड़ी परछाई वहां खड़ी थी और उसका सर किचन के छत से टकरा रहा था। ये देखकर तो मैं बिल्कुल कांप गया। कुछ देर बाद अपने आप ही वो परछाई मेरे सामने से गायब हो गई। अगले दिन मैंने मेरे दोस्त मनोज को अपने घर बुलाया और उसे पूरी बात बताई, पर वो इन सब में कहाँ मानने वाला था। रात को वो भी मेरे साथ रुक गया। रात के करीब 1 बजे अचानक मुझे मनोज की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं उठा और जो देखा, मेरी तो रूह ही कांप गई। वही बड़ी परछाई ने मनोज का गला पकड़कर उसे हवा में ऊपर उठा रखा था। फिर मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम जो भी हो, मेरे दोस्त को छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। मेरे इतना कहते ही उस परछाई ने मनोज को छोड़ दिया और गायब हो गया। उसी वक्त ही मनोज और मैं मेरे घर से बाहर भाग गए। अगले दिन सुबह हम दोनों एक बहुत ही बड़े पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा के पास गए। उन बाबा ने मुझे एक कटोरे में पानी दिया और उसे पीने को कहा। मैंने वो पानी पी लिया और फिर उस बाबा जी ने मेरे ऊपर हाथ रखा और ध्यान करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अचानक आंखें खोली और कहा, तुम्हारे पीछे एक ब्रह्म राक्षस आ गया है। फिर मैंने उन्हें मेरे साथ घटी पूरी बात बताई। उन्होंने दोबारा उसी जगह चलने को कहा। फिर हम तीनों दोबारा उसी एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर गए। वहाँ ना ही वो लाश थी और ना ही वो आईना। हमें लगा शायद किसी जंगली जानवर ने उस लाश को खा लिया होगा।
फिर कई देर ढूंढने के बाद आखिरकार हमें वो आईना मिल गया। फिर बाबा जी ने उस आईने पर कुछ तंत्र किया और मुझे दे दिया और कहा, उस ब्रह्म राक्षस को देखते ही ये आईना उसके सामने रख देना और वो राक्षस कैद होते ही एक कपड़े में इस आईने को बांध देना। फिर मैं वो आईना लेकर अपने घर आ गया। घर के अंदर आते ही मुझे एक अजीब तरह से डर महसूस होने लगा और तभी अचानक से किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा और मैं नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, पर अंधेरे में भी मुझे वो राक्षस साफ साफ दिख रहा था। वो मुझसे बस कुछ ही दूर खड़ा था और मेरे ठीक पैरों के पास वो आईना पड़ा हुआ था। मैंने तुरंत उस आईने को पकड़ा और उस राक्षस की ओर कर दिया। आईने को देखते ही वो दोबारा धुआं में तब्दील हो गया और उसी आईने में जाकर कैद हो गया। मैंने झट से पास ही में पड़े एक कपड़ा उठाकर उस आईने को बांध दिया और वो आईना जाकर मैंने उन बाबा जी को दे दिया। फिर अगले दिन से सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद से फिर कभी मेरे साथ कुछ अनहोनी नहीं हुआ। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।